I have now at this moment the founder of the Bhim Army, who's presently under house arrest. He's inside his house in Saharanpur, Chandrasekhar Azad. चंद्रशेखर जी, आप कल भी हमारे कार्यक्रम में थे, आज कल आप दिल्ली में थे, आज आप हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जिस तरीके से रात में अंतिम संस्कार कर दिया, क्या इससे निष्कर्ष निकाला जाए? छुपाने की कोशिश कुछ? देखिए, मैं तो शुरू के दिन से ही कह रहा हूं कि किस तरह से जो है दबाने का प्रयास, छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जब पीड़िता की हालत खराब हो रही थी तो उसको अलीगढ़ से जो है हायर सेंटर रेफर नहीं किया गया। यही मुझे पहले दिन से लग रहा था। और जिस तरह सफदरजंग पे कल हमारी मांग यही थी कि जांच होनी चाहिए। जब 14 दिन तक पीड़िता जिला अस्पतालों में, जहाँ यूपी के जिला अस्पतालों की हालत खराब है, सर्वाइव कर रही थी, तो वो एक ही रात कैसे हायर सेंटर में सर्वाइव नहीं कर पाई? तो ये बड़ा सवाल है। मुझे इसमें जो है कोई साजिश की बू आती है। और जिस तरह से एक झूठ सबसे बड़ा बोला गया, कभी पीड़ित परिवार को हमसे बोलते थे कि डेड बॉडी यही है, कभी बोलते डेड बॉडी चली गई है, कभी बोलते हैं बिना पीड़ित परिवार की मर्जी के डेड बॉडी वहां से क्यों गई, और अगर लेके भी गए और उसके बाद जो रात में हुआ वो एक काली रात है, इस देश के लिए काली रात है कि एक परिवार को, जिसके परिवार से इतना बड़ा हादसा हुआ, जहां पूरे देश में जो है इसका दुख है, तमाम जो सभी के यहाँ बहन बेटी है, सब लोग इस बात पर दुखी हैं, उन्हें अपनी बच्ची का मुंह देखने नहीं देगा। उनकी माँ तड़प रही थी, उनके भाई तड़प रहे थे, उनके पिताजी ताऊजी तड़प रहे थे। कल मैं रात उनके साथ में था, जबरदस्ती पुलिस उनको उठाकर लेके गई है। पीड़ितों की मदद करने के लिए पुलिस, या पीड़ितों को धमकाने डराने के लिए, उनको भगाने के लिए? जिस तरह से अपराधी तरह उनको गाड़ी में गिरा गया, मैंने जबरदस्ती करके मैं गाड़ी में घुस गया कि अकेले नहीं जाने दूंगा, आपका कोई भरोसा नहीं। जिस तरह के आपके जो है आचरण अब तक देखने को मिले हैं, तो मुझे वहां से कह देगा ठीक है आप भी साथ चले, लेकिन जेवर टोल पे 25 गाड़ी लगा के तमाम पुलिसकर्मियों ने मुझे गाड़ी से खींच लिया और पूरी रात जो है मुझे और हिमांशु वाल्मीकि जी को पूरे रोड पर घुमाते रहे। और अब घर लेके आए तो यहाँ फोर्स तैनात कर दी गई है। मुझे एक ऑर्डर दिया गया है कि अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि आपके बाहर निकलने से माहौल खराब हो जाएगा। न्याय की आवाज उठाने से कौन सा माहौल खराब होगा? रात में अगर अंतिम संस्कार किया गया तो सिर्फ एविडेंस टेम्परिंग के लिए कि किसी तरह से एविडेंस खत्म किए जाए, क्योंकि हमारी मांग थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हमें उससे संतुष्टि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं है। पोस्टमार्टम पैनल करे और वो पैनल उन विश्वसनीय डॉक्टरों का हो, एम्स के डॉक्टर का, जो ईमानदारी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाए, मेडिकल रिपोर्ट बनाए, जिससे कि न्याय मिल सके। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए चंद्रशेखर जी, कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हो रही थी और आपसे बात करने के एकदम बाद ही वो कार्यक्रम में आए थे। उनका तो ये कहना है कि भाई आप जांच रिपोर्ट देख लीजिए, जांच रिपोर्ट में और जो मेडिकल की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि जबान काट दी गई हो या पीठ तोड़ दी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये रात में चोरी छुपे दाह संस्कार करने का मतलब क्या है? और परिवार साफ साफ तौर से ये कह रहा है कि हमारे यहाँ ये रीति रिवाज नहीं होता, दिन के उजाले में किया जाता है अंतिम संस्कार। देखिए, योगी जी हो या मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हो, वो हमेशा से हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदू रीति रिवाजों की बात करती है, संस्कृति की बात करती है। पीड़ित परिवार ने ये रिक्वेस्ट की है, मैंने आके वीडियो देखी है कि भाई हम हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, मगर हम हिंदू रीति रिवाज में सूर्य अस्त होने के बाद दाह संस्कार नहीं करते, हम कल कर देंगे, आपको क्या जल्दबाजी है? हम सब लोग पीड़ितों की मदद के लिए थे, तो सरकार और प्रशासन करना चाहिए, पीड़ित परिवार की बात मान लेते। तो अगर वो रात में किया गया है और परिवार की असहमति के बाद किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एजेंडा यही था, ठोस कारण यही था कि जब हम पे कोई पीड़िता ही नहीं रहेगी, उसकी डेड बॉडी नहीं रहेगी, दोबारा पोस्टमार्टम या मेडिकल रिपोर्ट की हम बात ही नहीं कर पाएंगे, तो अब एडीजी कोई भी बयान देते रहे, डीजीपी कोई भी बयान देते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आजाद जी, मैं आपसे, चंद्रशेखर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मैं हर किसी से पूछ रहा हूं, मैंने पीड़िता के परिवारजनों से भी पूछा कि ये जो कार्रवाई, पुलिस को ये जो हौसला हुई, ये जो हिम्मत हुई उनकी कि वो इस तरीके से कर ले जाएं, क्या वो ये कर सकते हैं अगर ये किसी और जाति के लोग होते? और बहुत सारे लोग मुझे सुबह से ये कह रहे हैं कि जाति के बारे में आप बात क्यों करना चाह रहे हैं, आप समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। समाज अपने आप में देख लीजिए क्या हो रहा है रात में। क्या ये वो किसी सवर्ण के साथ कर सकते थे? कुड दे हैव डन दिस टू अनदर कम्युनिटी? देखिए, अगर मैं सच कहूं, और सच अगर देश को सुनना है तो सच ये है कि अगर ये किसी दलित ने किया होता तो उसके परिवार की बहनों को, माताओं को नंगा करके गांव में घुमाया जाता,
और पुलिस प्रशासन के लोग घर पर बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के देखते हैं। ये एक कड़वा सच है, ये हम बहुत लंबे समय से सह रहे हैं। यहाँ खाप पंचायतें होती हैं, तमाम तरह की होती हैं, ये पहले हुआ भी है। कल ही के दिन 29 सितंबर 2006 को खैलांजी में ये हुआ था, महाराष्ट्र में। वहां भी मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि बाद में जब लोगों ने विरोध किया तब गांव के लोग निकल के आए, उन्होंने कहा कि सामूहिक रेप हुआ है, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। पुलिस के हौसले बताते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण है, उन्हें कि आप कुछ भी कीजिए, बस किसी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए आप जो एविडेंस उनको खत्म कर दीजिए। सवाल ये है, बेटी स्वर्ण की हो या दलित की हो, सवाल न्याय का है। और मुख्यमंत्री न्याय देने के बजाय पीड़ितों को डराने का, पुलिस के जिनको रक्षक कहा जाता है वो भक्षक बन के हमारे लोगों की खाल उतार रहे हैं, पीड़ितों को सता रहे हैं। इससे क्या न्याय के प्रति आस्था मजबूत होगी? इससे न्याय के प्रति आस्था मजबूत नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ, यूपी में न्याय नहीं मिलेगा, हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी कि इस मुकदमे को दिल्ली रेफर किया जाए, दिल्ली हाईकोर्ट रेफर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट रेफर किया जाए, जिससे कि न्याय मिल सके। यूपी के हालात आप और मैं जानते हैं, उन्नाव में जो हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन आप समझिए कि पूरे देश के दलितों में विरोध है। कल से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, मैंने मांग की है। अच्छा, हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चले जाए। मैं देखूंगा कि कौन मुझे रोकेगा हाथरस जाने से, मैं जाऊंगा हाथरस। ये फोर्स लगा मेरे घर के बाहर, पीएससी लगा रखी है, काहे को? मैं कोई अपराधी हूँ? मुझे इनलीगल डिटेन किया गया, काहे को? पीड़ित परिवार से मुझे अलग किया गया, काहे को? क्योंकि इनको पता था कि ये होगा तो करने नहीं देगा। ठीक, चंद्रशेखर आजाद, ये दिल्ली में पूरे दुनिया का मीडिया ये वहां से बच्ची को लेके आए जानबूझ के कि यूपी में आ जाए, ये तानाशाही करेंगे। दिल्ली में आप लोग आवाज उठा रहे थे अपने हिसाब से ताकि चला सकें। ठीक है चंद्रशेखर आजाद जी, ये इस पूरी जानकारी के लिए या हमसे